बोले बैठो रहो। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतकों का अध्ययन करेंगे। कल हमने बताया था मेरिस्टेम, जिसको हम विभज्योतक कहते हैं। विभज्योतक में कहा था कि इनकी कोशिकाएं निरंतर विभाजनशील रहती है। तो यहाँ पर जो स्थायी ऊतक है या परमानेंट टिश्यू है, इनका निर्माण मेरिस्टेम से या विभज्योतक से होता है। तो पहली विशेषता ये ऊतक है वो विभज्योतक से निर्मित होते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं अविभाजनशील यानी नॉट डिविजिबल रहती है। इनमें विभाजन नहीं पाया जाता है सामान्यतया, और ये कोशिकाएं अपने अंतिम आकार और आकृति को प्राप्त कर लेती है, यानी एक निश्चित आकार एवं आकृति इनकी होती है। डेफिनिट साइज एंड शेप इनका पाया जाता है। परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है वह है सिंपल परमानेंट टिश्यू। इनको हम सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट हो गया सरल स्थायी ऊतक, और सरल स्थायी ऊतकों को 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला पैरेन्काइमा यानी मृदुतक, दूसरा क्वालेन्काइमा, इसको हम स्थूल कोण ऊतक कहते हैं, और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, इसको दृढ़ोतक कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के सरल स्थायी ऊतक है। डिटेल आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा इसमें वह है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, हिंदी में इसको कहेंगे जटिल स्थायी ऊतक। और जटिल स्थायी ऊतकों में 2 प्रकार। इसमें नंबर 1 जाइलम, इसको हम दारू कहते हैं, और नंबर 2 फ्लेम, इसको पोस्वा कहते हैं। तो ये दोनों जटिल स्थायी ऊतक हो गए। और तीसरा इसमें वह है सेक्रेटरी टिश्यू, या इसको स्त्रावी ऊतक कहते हैं। और स्त्रावी ऊतकों में भी 2 प्रकार। नंबर 1 लेटिसी फेरस टिश्यू, या इसको रबड़ शीरी ऊतक, और दूसरा इसमें
ग्लैंडुलर टिश्यू या ग्रंथिल ऊतक कहते हैं। तो सर्वप्रथम आज हम इस वीडियो में सिंपल परमानेंट टिश्यू या सरल स्थायी ऊतकों का अध्ययन करेंगे। ऐसे स्थायी ऊतक जो होमोजेनस सेल्स या समांगी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं ओरिजिन यानी उत्पत्ति, स्ट्रक्चर यानी संरचना और फंक्शन यानी कार्य में समान रहती है। तो कोशिकाएं उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान। ये कोशिकाएं लिविंग हो सकती है, ये कोशिकाएं नॉन लिविंग हो सकती है। तो सेल्स लिविंग और नॉन लिविंग यानी कोशिकाएं जीवित या अजीवित हो सकती है। कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त या फिर मोटी भित्ति युक्त, जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन भी हो, लिग्निन का जमाव हो। कोशिका थिन वॉल्ड या थिक वॉल्ड हो सकती है, पतली भित्ति युक्त या मोटी भित्ति युक्त। और ये कोशिकाएं या ये ऊतक प्लांट के अंदर प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, कंडक्शन यानी संवहन, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज यानी संग्रहण इत्यादि पादप के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। जिसमें एक और नाम ध्यान रखना, सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट या यांत्रिक सामर्थ्य, ये मुख्य कार्य इन ऊतकों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो सरल स्थायी ऊतकों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा या मृदुतक के बारे में। नाम से स्पष्ट है, मृदु का मतलब कोमल होता है, यानी ये कैसा है, सॉफ्ट टिश्यू है, मृदु ऊतक है। मुख्यतः ये प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स या पादप के कोमल भागों में उपस्थित होते हैं। ये ऊतक एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, कॉर्टेक्स यानी वल्कूट, पित्त यानी मज्जा, मीजोफिल यानी पर्णमध्योतक और जटिल ऊतक जैसे जाइलम एंड फ्लोएम में इस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। ये ऊतक मुख्यतः अधिकतम रूप से प्लांट की प्राइमरी जो प्लांट बॉडी है
पादप संरचना प्राथमिक प्रकार की यानी द्वितीयक वृद्धि से पहले वाली, उसमें इस प्रकार के ऊतक अधिकतम दिखाई देंगे। मर्दतक की कोशिकाएं ओवेल हो सकती है, सेल्स यानी अंडाकार हो सकती है, कोशिकाएं राउंडेड यानी गोलाकार हो सकती है, कोशिकाएं रेक्टेंगुलर आयताकार हो सकती है, कोशिकाएं पॉलीगोनल बहुभुजीय हो सकती है, और ये कोशिकाएं हमेशा आइसो डायमेट्रिक यानी समव्यासित रहती है। सबसे पहली विशेषता इसकी ये होगी, कोशिकाएं अंडाकार, गोलाकार, आयताकार, बहुभुजीय या समव्यासित। दूसरा लक्षण इनका, इनकी कोशिकाएं जीवित होती है, लिविंग सेल्स, और कोशिका भित्ति इनकी पतली होती है यानी थिन वॉल्ड या पतली कोशिका भित्ति युक्त ही होती है। अगली विशेषता, इनमें सघन जीवद्रव्य और सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है यानी इनमें डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस के दो सघन जीवद्रव्य एवं इनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। अगली विशेषता, इन कोशिकाओं के मध्य इंटर सेलुलर स्पीसीज या अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। अब अंतर कोशिकीय अवकाश क्या है? जैसे ये सेल्स है, दूसरी सेल्स है, तीसरी चौथी ये सेल्स है, इनके मध्य ये रिक्त स्थान है, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है। तो सिंपल परमानेंट में जो हम पेरेन्काइमा पढ़ रहे हैं, उन कोशिकाओं के मध्य इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। फिर अगली विशेषता, कोशिका के अंदर सेंट्रल वैक्यूल या इनमें केंद्रीय रिक्तिका या रसधानी पाई जाती है। पेरेन्काइमा विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए मॉडिफाइड या रूपांतरित होता है। तो उसके अलग अलग प्रकार हम देख रहे हैं पेरेन्काइमा के, जिसमें सबसे पहला इसमें वह है प्रोसेनकाइमा। प्रोसेनकाइमा की कोशिकाएं इलोंगेटेड यानी दीर्घित होती है और इनके किनारे नुकीले होते हैं यानी टेपरिंग एंड्स। सामान्यतः ये कुछ पादपों की पेरिसाइकल में या परिरंभ में ये पाए जाते हैं। तो ये हो गया प्रोसेनकाइमा। दूसरा इसके अंदर वह है क्लोरेनकाइमा या
हरित उत्तक, तो ऐसे मृदु उत्तक जिसमें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है और जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है उसे हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। इसी तरह से एरेन्काइमा या वायुतक, तो जलीय पादपों के कॉर्टेक्स में बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस या वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं और वो एरेन्काइमा या वायु उत्तक कहलाते हैं। और ये पादपों को बॉयंसी यानी उत्प्लावकता प्रदान करते हैं, जिससे ये प्लांट जल में तैर सकते हैं या इनकी पादप भाग जल में तैरते हैं। तो एरेन्काइमा हो गया। अगला इसके अंदर वह है एडियोब्लास्ट्स, या इनको हम विचित्र कोशिकाएं कहते हैं। तो ऐसी मृदुत्तकीय कोशिकाएं जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संग्रहण का कार्य करती है और जिसमें टैनिन, रेजिन, ऑयल्स यानी तेल इत्यादि पदार्थों के संग्रहण का कार्य एडियोब्लास्ट्स या विचित्र कोशिकाएं करती है। कभी कभी इसके ऊपर 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि एडियोब्लास्ट्स क्या है। फिर लास्ट में आपको पेरेन्काइमा या मृदुत्तक के कार्य ध्यान रखना। तो नाम से स्पष्ट है कि यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संग्रहण का कार्य करती है। पदार्थों के संग्रहण में जैसे टैनिन, रेजिन, तेल और भोज्य पदार्थ आ गए। ये पादपों को उत्प्लावकता प्रदान करते हैं। किसके द्वारा? एरेन्काइमा के द्वारा। इस उत्तक की कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। हरित उत्तक है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, भोजन निर्माण का कार्य होगा। और इसकी कोशिकाएं प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा का कार्य करती है। जैसे एपिडर्मिस है वो प्रोटेक्शन का कार्य करती है। फिर आपको हम अगले वीडियो में कोलेन्काइमा या स्थूल कोण उत्तक के बारे में बताएंगे।